हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर पल के लिए। आइए आज हम लोग बात वचन में से मनन करेंगे जो जो कि पाया जाता है यूहन्ना उसका 6 उसका 1 से लेके हम 7वें आयत तक। इस वर्ष में हम लोग इस वचन पे मनन करेंगे। हम इस वचन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जहाँ पे 2 मछली और 5 रोटी के बारे में हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे इस वचन में जब यीशु मसीह भीड़ को देखते तो यीशु मसीह इस बात को फिलिप्पुस से कहते हैं कि इनके भोजन का हमें क्या करना है। और वो कहता है कि प्रभु शायद मैं अपने साल भर की आधी मेहनत भी दे दूंगा तो मैं इनको नहीं खिला पाऊंगा। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि वहां पे परमेश्वर को से जो प्यार करता था, जो परमेश्वर के साथ था, वहां पे साइमन था वहां पे, और प्रभु के चेले थे। वो इस बात को कहते हैं कि प्रभु ये लड़का है जिसके पास दो म, 2 मछली और 5 रोटी है। और वो बच्चा कहता है कि वो बच्चा कहता नहीं है, पर वो इस बात को वहां पे दर्शाया गया है, इस बात को वहां पे इस तरीके से लिखा गया है कि वो उस 5 रोटी और 2 मछली को ले लेते हैं और उसको बांटते हैं। आज जो मैं आपका ध्यान है वो इस बात पे लेके जाना चाहती हूँ, जब हमारे पास कमी में भी जब हम परमेश्वर के लिए अर्थात यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार रहते हैं, प्रभु हमें ब्लेस करने के लिए तैयार रहता है। वो छोटा बच्चा जो इस समय के बारे में हम उस समय के बारे में जब हम बात करते हैं, उसने इस बात को नहीं कहा कि ये सिर्फ मेरे लिए, ये सिर्फ मेरे लिए। वो बच्चे के पास टिफिन था। वो बच्चा अकेला नहीं आया होगा, उसकी माता होगी, उसका पिता होगा, हो सकता है उसका भाई होगा। पर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, उसने बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं लिया। उसने तुरंत वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के दास के हाथ में दे दी, उस प्रभु के हाथ में दे दी। और यीशु, हम सब इस बात को जानते कि यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और 5,000 लोगों ने खाया। पर मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कमी रहती है, हमारे पास घटी रहती है, हमारे पास परफेक्टली देने के लिए नहीं रहता है। पर उस समय में भी प्रभु के लिए जब आप ईमानदार बने रहते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और जब हम इस बालक के बारे में बात करते हैं, ये वो बालक है जहाँ उसके पास खाने के लिए नहीं था, वो अपने लिए लाया था और उसने 5,000 लोगों के लिए उस बात को दे दिया, उस खाने को दे दिया। क्या आज आप और हम कई बार इस बात को सोचे, प्रभु ने अगर हमसे कोई काम बोला, अगर प्रभु ने कुछ बातें हमारे मन में डाली या अपने वचन के द्वारा कुछ सीखा है, तो क्या उस कमी में आप वो काम करने के लिए तैयार हैं क्या? उस कमी में वो काम करने के लिए आप तैयार है क्या? आपको पता है, वो बेटे, वो बच्चा, वो छोटा बच्चा, वो बेटे ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली दे दी। और पता है वो कितने लोगों के लिए काम आई? 5,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए काम आई। और जब आप अंत में स्टोरी को देखते, हर एक के लिए जो परमेश्वर के यीशु के जो चेले थे, एक एक के लिए 12 टोकरी बची थी। कई बार हम इस बात को सोचते भी नहीं कि प्रभु जो हमें करने के लिए बोल रहा है, वो कितने लोगों के लिए ब्लेसिंग बनेगा। हमारी एक छोटी सी, हमारा छोटा सा कदम क्या बोल सकते हैं हम, छोटा सा हमारा जो प्रभु की आज्ञा का जो पालन हम करते हैं, वो कितने लोगों के लिए ब्लेसिंग बन सकता है, ये आप और मैं नहीं जानते। उस लड़के को नहीं पता था कि मेरी 5 रोटी और 2 मछली हजारों हजारों लोगों को खाना खिलाने के लिए होगी। और उस प्रभु, अंत में जब प्रभु के जो चेले थे उनके लिए एक एक 12 टोकरी बची थी। आइए क्यों ना हम उस बच्चे के समान अपने हृदय में जो प्रभु ने हमारे मन में डाला है, उस काम को पूरा करें, उस काम को हम पूरा करें। और मैं इस बात को मानती हूँ कि परमेश्वर हमारा किसी भी बात का कर्जदार नहीं होता, प्रभु किसी भी बात का कर्जदार नहीं होता। 100% प्रभु ने उस बेटे को ब्लेस किया होगा। परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं होता। आप और मैं शायद इसके रिजल्ट के बारे में सोच रहे होंगे, बाइबल में तो लिखा नहीं वो लड़के को प्रभु ने ब्लेस किया कि नहीं किया। ये तो ब्लेस हुआ ही हुआ होगा, 100% ब्लेस हुआ होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के राज्य में बोया था, उसने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया था, उसने परमेश्वर के लोगों को जो भूखे और प्यासे थे उनको खिलाया था।
सेम टाइम पे शायद हम होते तो इस बात को सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। सेम टाइम पे हम इस बात को सोचते अगर मैं अपनी कमी में से इनको दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। आइए क्यों ना हमारे थॉट को हम लोग बदलें, आइए क्यों ना हमारे विचारों को हम बदलें और उन लोगों के बारे में सोचे। आपकी कमी में जब आप ब्लेस करते हैं लोगों को, आपकी कमी में जो परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है, जब आप उन बातों को करते हैं, आप हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आप हजारों लोगों के लिए उनकी जीवन बचाने का कार्य बनते हैं, आशीष बनते हैं आप उनकी। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, हमेशा हम शायद इस वचन के बारे में इस बात को सोचते हैं। इस बात को हमने सीखा है कि जब हम टूटते हैं हम और मल्टीप्लाई होते हैं, जब हम टूटते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। और पहला स्टेप ये है कि जो प्रभु ने आपसे किया है आप उस बात को कर रहे हैं क्या। जो परमेश्वर के वचन ने आपको सिखाया आप उस बात को कर रहे हैं क्या। जो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि जो मैं तुमसे कह रहा हूं हमें वो करना जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा शायद हमें हर दिन बताता होगा, बेटा तुझे ऐसा नहीं करना है, बेटी तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे ऐसा करना है। ये जो तेरे पास है इसे डाल के तो देख, मैं कुछ उत्तम और बेहतर करने पर हूँ। पर हम क्या करें, हम थोड़े में इतने लालच हो जाते तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बड़े में प्रभु आप और मुझे कैसे ब्लेस कर सकते हैं। जब हम थोड़े में ही लालची हैं, तो हम बड़े में कितने लालची होंगे। मैं पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही, बट सेम टाइम पे ये वचन हम सबके लिए, मेरे लिए। अगर मैं थोड़े में प्रभु के लिए ईमानदार नहीं हूँ, मैं बड़े में कैसे ईमानदार रहूंगी। अगर थोड़े में आप ईमानदार नहीं है, थोड़े में अगर प्रभु कोई काम आपको और मुझको बोल रहा है, हम उसमें ईमानदार नहीं है, तो हम कैसे बड़े में ईमानदार रह सकते हैं। और आपका थोड़ा कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा आप और हम नहीं जानते। कितने लोगों के लिए ब्लेसिंग बनेगा आप और हम नहीं जानते। वहां पे लोगों की भूख मिटी, वहां पे लोगों की आत्मिक भूख मिटी। आप इस बात को सोच के तो देखिए, जब वहां पे प्रभु पहाड़ पर गया हुआ था, वहां पे घास थी, वहां पे प्रभु ने बोला लोगों को बैठ जाओ, मैं तुम्हें आत्मिक खाना भी देता हूँ, मैं तुम्हें शारीरिक खाना भी देता हूँ। 3 दिन हो गए थे उन्हें प्रभु के साथ। क्या हम इस बात को, इस बात की गहराई को समझ सकते हैं क्या? हमें इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहां लोग 3 दिन तक रह सकते हैं। और उन्हें खिलाना, उन्हें उनका ध्यान रखना सब प्रभु के हाथ में था। और जब वहां पे उस बच्चे ने उस खाने को लाके दिया, वहां पे उन लोगों ने खाना खाया, आत्मिक खाना खाया, शारीरिक खाना खाया। उस बच्चे ने अपनी कमी में भी लोगों को ब्लेस किया। उसके द्वारा लोग कहीं ना कहीं ब्लेस हुए। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। मतलब फिलिप्पुस से प्रभु कहते हैं कि रोटी कहाँ से लाएं। और प्रभु को पता था कि मुझे क्या करना है, पर प्रभु से चेक कर रहा था। आप अगर इस वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ, प्रभु उसे जांच रहा था, प्रभु उसे परख रहा था। कई बार परखने की प्रोसेस आपके और मेरे साथ भी चलती है। प्रभु हमें परख रहा होता है पर हम कुछ नहीं करते। फिर हम इस बात को भी कहते हैं, प्रभु मेरे पास तो कमी थी, मैं कैसे करता। पता है वो 2 मछली और 5 रोटी उस बच्चे का खाना था। हमारे पास शायद इतना, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा। हमारे पास इससे ज्यादा ही है। इसमें भी हम देने में डरते हैं। इसमें भी हम अपने आप को शायद इस बात को सोचते कि यार मैं कैसे करूंगा। अगर आप, जो फिलिपुस था वो उसको प्रभु परख रहे थे और यीशु को पता था कि मुझे क्या करना है। वो तो परखने के लिए उससे पूछ रहा था। कई बार शायद आपके और मेरे परखने के लिए प्रभु हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कई बार प्रभु आपको और मुझे जानने के लिए कि मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या करेगी, हर बार तो कहता है, हर बार तो कहती प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, प्रभु मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, प्रभु तू जो बोलेगा मैं करूंगा। और जहां प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया देने का, वहां हम तुरंत पीछे हो जाते हैं। आइए क्यों ना इस वर्ड को हम मनन करें। इस वर्ड को अगर आप पढ़ना चाहते तो जो जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 6, आप इसको पढ़ें। आप इसको पढ़े, आप
बस ये अध्याय, इसमें 15 वर्सेज है, अगर आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आप इसे 1 से लेके 8 तक पढ़े तो आपको इस बात को क्लियरली आपके इस माइंड में आएगा कि प्रभु फिलिपुस से क्या चाह रहा था और प्रभु ने उस बच्चे के द्वारा कितने लोगों को ब्लेस किया। हालेलुया। कितने लोगों को ब्लेस किया। और प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। प्रभु कम में भी लोगों को ब्लेस करना जानता है। हालेलुया। वो बच्चा कमी में प्रभु के लिए ईमानदार बना रहा, तो आप और हम को कितना ईमानदार बने रहना चाहिए। हालेलुया। आइए हम इस वर्ड को एंड करेंगे। आइए, अगर आपको प्रभु ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, क्यों ना प्रभु के उन वचनों को हम पूरा करें। प्रभु हमारा परमेश्वर हमें कमी में भी ब्लेस करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो राजा। प्रभु आज के इस दिन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके इस वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो मेरे राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए मेरे पिता, प्रभु आपके परखने के लिए पिता हम तैयार हो जाएं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु वो समय नहीं है मेरे परमेश्वर पिता कि हम प्रभु अब करेंगे, प्रभु हम तब करेंगे, प्रभु मैं अब नहीं कर पाया पिता, प्रभु मैं भूल गया। पर हमें इस बात को जानने की जरूरत है मेरे पिता कि प्रभु हम अंत के समय में चल रहे हैं। और पिता हम इस बात को जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता, पर प्रभु कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। पर प्रभु हम हर समय पिता आपके लिए तैयार रहे मेरे परमेश्वर पिता। आपने जो कहा है प्रभु वो हमारे लिए पत्थर की लकीर बन जाए मेरे पिता। जब तक हम प्रभु उस वर्ड को, आपके दिए हुए वर्ड को पूरा ना कर ले मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु हमारे मन में वो बेचैनी होती रहे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, यहाँ पे सुनने वाले हर एक व्यक्ति मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु ये वचन जहां तक पहुंचे परमेश्वर, फ्लायर जहां तक पहुंचे प्रभु, आज उनकी जिंदगी में कुछ उत्तम और बेहतर होने पाए। प्रभु इस बात को जान ले मेरे पिता की कई चीजें प्रभु जी आप परखने के लिए करते हैं। शायद हम ग्रेस के पीरियड में चल रहे हैं, शायद हम हर समय ग्रेस देखते हैं हमारी लाइफ में, पर प्रभु आप हमें परखना नहीं छोड़ते मेरे पिता। प्रभु आप हमें उस तरीके से सोने के समान परखना चाह के प्रभु जी हमारे अंदर से प्योर निकालना जानते हैं मेरे पिता। प्रभु जी आज के प्रेयर पॉइंट्स को, आज की सारी प्रेयर पॉइंट्स को प्रभु आप ग्रहण करें मेरे परमेश्वर पिता, और अपने वचनों पे प्रभु आप हमें मजबूत करें मेरे पिता। सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे पिता, और इस प्रार्थना निवेदन को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन।